नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज बग बाउंटी एंड बियॉन्ड के सेकंड एपिसोड में। आज हम एडवांस्ड पाथ्स और करियर मास्टरी की बात करेंगे। आज हम देखेंगे डेवसेकऑप्स और एआई सिक्योरिटी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, बग बाउंटी और डेवलपर टू एपसेक ट्रांजिशंस के स्पेशलाइज्ड पाथ्स और लीडरशिप तक पहुंचने के स्ट्रेटजीज। इस सीरीज का मकसद आपको एक क्लियर रोड मैप देना है ताकि आप इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से स्किल्स डेवलप कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर, जो मार्केट स्टैटिस्टिक्स और प्रोजेक्शंस यहाँ शेयर की जा रही हैं वो 2025 के रिसर्च पर बेस्ड हैं और आगे चलकर बदल सकती हैं। हर व्यक्ति का करियर आउटकम अलग हो सकता है क्योंकि लोकेशन, एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री डिफर करते हैं। पर्सनल गाइडेंस के लिए करियर काउंसलर से सलाह मशवरा करें और कोई भी करियर डिसीजन लेने से पहले सारी जानकारी वेरीफाई कर लेना चाहिए। ये एपिसोड आपकी जर्नी को स्पेशलाइज्ड रोल से लीडरशिप पोजीशंस तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। टॉपिक्स में शामिल हैं डेवसेकऑप्स और एआई सिक्योरिटी की प्रक्रिया, बग बाउंटी और डेवलपर टू एपसेक जैसे स्पेशलाइज्ड करियर पाथ्स, सीनियर पोजीशंस और सैलरी नेगोशिएशन जैसे एडवांसमेंट स्ट्रेटजीज और एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। अंत में हम बताएंगे कि एपिसोड 3 में क्या आने वाला है। थ्रेट लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है, इसलिए स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज की जरूरत बढ़ रही है। रिसर्च के मुताबिक सिक्योरिटी लीडर्स कहते हैं कि जर्नलिस्ट की जगह नीश स्पेशलिस्ट की डिमांड ज्यादा है और ये गैप 85% ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट कर रहा है। एक एवरेज ब्रीच का कॉस्ट अब $4.2 मिलियन हो चुका है, जो 2023 से 37% ज्यादा है। ऑटोमेशन भी बढ़ रहा है। CI/CD सिक्योरिटी इंटीग्रेशन से 52% टास्क ऑटोमेटेड हो चुके हैं। आने वाले साल में एआई इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन सिक्योरिटी और क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर जैसे स्पेशलाइजेशंस सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे। डेवसेकऑप्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सही टूल्स और वर्कफ्लो का होना जरूरी है। कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिलीवरी पाइपलाइंस में गिटहब एक्शंस, जेनकिंस, गिटलैब CI और अज्योर डेवऑप्स जैसे प्लेटफॉर्म के साथ कस्टम सिक्योरिटी वर्कफ्लोज, डैशबोर्ड्स और कंप्लायंस चेक्स इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्रिटिकल कोड पाथ्स को पहले स्कैन करना, टूल्स को पैरेलल चलाना, टेक स्टैक के हिसाब से कस्टम रूल सेट्स बनाना और सीवियर वल्नरेबिलिटीज पर बिल्स ब्रेक करना शामिल है। कोडिंग स्टेज पर प्री कमिट चेक्स, IDE इंटीग्रेशंस और टूल्स जैसे SEMGREP और SonarLint, बिल्ड स्टेज पर डिपेंडेंसी स्कैनिंग और SaaS टूल्स जैसे OWASP डिपेंडेंसी चेक, SonarCube और Sneak, टेस्टिंग स्टेज पर डायनेमिक टेस्टिंग टूल्स जैसे OWASP Zap, Burp Suite और Defect Dojo, डिप्लॉयमेंट स्टेज पर इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड सिक्योरिटी वैलिडेशन टूल्स जैसे चेकऑफ, DFSec और क्यूबबेंच इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रैक्टिकली डेवसेकऑप्स अडॉप्ट करने में बहुत चैलेंजेस हैं। डेवलपर्स सिक्योरिटी को बॉटलनेक समझते हैं, टूल्स प्रॉपर्ली इंटीग्रेट नहीं होते, पाइपलाइन परफॉर्मेंस लो हो जाती है और ROI और मैट्रिक्स ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। एक फिनटेक कंपनी के केस स्टडी से पता चलता है कि क्रॉस फंक्शनल सिक्योरिटी चैंपियंस प्रोग्राम और टियर्ड पाइपलाइंस इंप्लीमेंट करने से 3 हफ्तों की बॉटलनेक घटकर कुछ घंटों में कन्वर्ट हो गई। वल्नरेबिलिटीज 87% कम हो गई, कंप्लायंस 100% हो गया और स्टेक होल्डर सैटिस्फैक्शन 45% बढ़ गया। इंजीनियर्स जो अपने डेवसेकऑप्स सक्सेस स्टोरीज डॉक्यूमेंट करते हैं, उनको सीनियर रोल्स मिलने के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं। प्योर सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को ऑटोमेट करने के लिए 4 फेजेस फॉलो किए जाते हैं। प्री कमिट फेज में डेवलपर्स के IDE सिक्योरिटी चेक्स, गिट हुक्स और SEMGREP जैसे टूल्स से इमीडिएट फीडबैक मिलता है। बिल्ड फेज में CI पाइपलाइन इंटीग्रेशन के साथ OWASP डिपेंडेंसी चेक और SonarCube जैसे टूल्स कोड एनालाइज करते हैं। डिप्लॉयमेंट फेज में अप्रूवल्स और गेट्स इंश्योर करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड मिसकॉन्फिगरेशंस डिटेक्ट हो, जिसके लिए चेकऑफ और TFSec जैसे टूल्स हैं। रन टाइम फेज में RASP, रन टाइम एप्लीकेशन सेल्फ प्रोटेक्शन और WAF, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं। ऑटोमेट करते वक्त फॉल्स पॉजिटिव्स और अलर्ट फटीग से बचने के लिए टूल ट्यूनिंग जरूरी है, नहीं तो परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट पड़ता है और सिक्योरिटी गैप्स बन सकते हैं। एआई और मशीन लर्निंग सिस्टम्स नए अटैक वेक्टर्स के साथ आते हैं। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन और जेल ब्रेक्स मलिशियस इनपुट्स के थ्रू एआई रिस्पॉन्सेज मैनिपुलेट करते हैं। डेटा लीकेज, आइडेंटिटी थेफ्ट और मॉडल पॉइजनिंग ट्रेनिंग डेटा या मॉडल वेट्स को करप्ट करके होता है। बायस इंजेक्शन, हेलुसिनेशंस और बैकडोर्स भी इमर्जिंग इश्यूज हैं। सप्लाई चेन अटैक्स में मलिशियस पैकेजेस, वेट टैंपरिंग और डिपेंडेंसी कंफ्यूजन इंक्लूड होते हैं। रियल वर्ल्ड केसेस में माइक्रोसॉफ्ट बिंग चैट के सिस्टम प्रॉम्प्ट्स लीक होना, सिर्फ 0.01% ट्रेनिंग डेटा पॉइजन करने से इमेज रिकग्निशन मॉडल्स मिसक्लासिफाई करना और बैकडोर्ड एआई मॉडल रिपोजिटरीज जैसे इंसिडेंट्स शामिल हैं। स्टैट्स के हिसाब से प्रॉम्प्ट अटैक्स 85% बढ़ गए हैं। 62% मॉडल्स के पास पॉइजनिंग डिफेंसेस नहीं हैं और सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज 43% से ग्रो हो रही हैं। एआई सिक्योरिटी फील्ड में स्पेशलाइज्ड रोल्स उभर रहे हैं। एआई सिक्योरिटी इंजीनियर मशीन लर्निंग सिस्टम्स के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल्स डेवलप करते हैं और इनपुट वैलिडेशन और एडवर्सेरियल टेस्टिंग जैसे स्किल्स रखते हैं। इन रोल्स की सैलरी टिपिकली $140,000 से $185,000 के बीच होती है। प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन और जेल ब्रेक डिटेक्शन पर फोकस करते हैं और एवरेज पे $155,000 से $195,000 तक हैं। एआई ML थ्रेट एनालिस्ट एडवर्सेरियल मशीन लर्निंग और थ्रेट इंटेलिजेंस में रिसर्च करते हैं, जिसका पे $130,000 से $170,000 के बीच होता है। एआई रिस्क एंड कंप्लायंस मैनेजर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और एआई गवर्नेंस का ध्यान रखते हैं, जिसका कॉम्पनसेशन $160,000 से $210,000 के बीच हो सकता है। मार्केट इनसाइट्स बताते हैं कि एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को ट्रेडिशनल एपसेक रोल से 40% हायर सैलरी प्रीमियम मिल रहा है। जॉब ग्रोथ 78% है, एवरेज रोल फिल होने का टाइम 65 डेज है और रिमोट पोजीशंस 83% हैं। बग बाउंटी वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज दिन ब दिन बढ़ रही हैं।
2026 के टॉप अर्नर्स एनुअल इनकम अराउंड $850,000 से भी ऊपर देख रहे हैं और 87% ज्यादा प्रोग्राम्स प्राइवेट इनवाइट्स ऑफर कर रहे हैं। एआई और मशीन लर्निंग वल्नरेबिलिटीज के लिए रिवॉर्ड्स 42% ज्यादा हैं और स्पेशलाइज्ड स्कोप्स में 75% एक्सपेंशन हुआ है। सस्टेनेबल हंटिंग के लिए आपको हाई इंपैक्ट वल्नरेबिलिटीज पर फोकस करना चाहिए। एपीआई सिक्योरिटी, क्लाउड कॉन्फ़िगरेशंस और एआई सिस्टम्स जैसे इमर्जिंग टेक एरियाज। कस्टम रिकॉनेसेंस टूल्स और ऑटोमेशन बनाकर आप बग हंटिंग को स्केल कर सकते हैं, लेकिन शेड्यूल को बैलेंस करना भी जरूरी है। कंसिस्टेंट 20 to 30 आवर्स वीकली का अप्रोच बर्नआउट से बचाता है। हाई वैल्यू प्रोग्राम्स चूज करने के लिए नए लॉन्च्ड प्रोग्राम्स, सिक्योरिटी फर्स्ट कल्चर, क्विक रिस्पांस टाइम्स और प्राइवेट इन्विटेशंस पर नजर रखें। बग बाउंटी सक्सेस सिर्फ एक्सप्लॉइट से नहीं, बल्कि आपके पर्सनल ब्रांड से भी आती है। कंटेंट क्रिएशन, वल्नरेबिलिटी राइटअप्स और ओपन सोर्स टूल्स शेयर करने से आप कम्युनिटी में अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड टेक्निकल ब्लॉग और सोशल प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और एक्स, लिंक्डइन और गिटहब पर रेगुलर एंगेजमेंट से आपका पर्सनल ब्रांड हब बनेगा। कॉन्फ्रेंस स्पीकिंग और लीडर बोर्ड्स पर रैंक करना भी रिकॉग्निशन बढ़ाता है। स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि नॉन रिसर्चर्स की अर्निंग्स 68% ज्यादा होती हैं, उनको 85% मोर प्राइवेट इनवाइट्स मिलते हैं, उनके जॉब ऑफर्स 3.2 टाइम्स ज्यादा होते हैं और कंसल्टिंग रेट्स 54% तक बढ़ जाते हैं। एक सक्सेसफुल बग बाउंटी करियर के लिए रेवेन्यू सोर्सेज डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। प्राइवेट इन्विटेशन ओनली प्रोग्राम्स हायर पे आउट्स प्रोवाइड करते हैं और इनका शेयर अप्रॉक्सिमेटली 36% हो सकता है। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर मल्टीपल प्रोग्राम से अर्निंग्स 28% कंट्रीब्यूट करते हैं। रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे मंथली सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स आपकी इनकम का रफली 22% हिस्सा बन सकते हैं। ट्रेनिंग, वेबिनार्स और वर्कशॉप से अराउंड 10% और सिक्योरिटी स्टार्टअप्स या टूल डेवलपमेंट जैसे इन्वेस्टमेंट से 4% इनकम जनरेट होती है। डाइवर्सिफिकेशन से आपकी अर्निंग्स 68% तक ज्यादा हो सकते हैं। इनकम स्टेबिलिटी 3.5 टाइम्स बढ़ सकती है। एवरेज मंथली डाइवर्सिफाइड इनकम अराउंड $12,000 हो सकता है और टॉप अर्नर्स के 92% के पास 3 या अधिक रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते हैं। अगर आप डेवलपर बैकग्राउंड से हैं तो सिक्योरिटी करियर में ट्रांजिशन एक लॉजिकल स्टेप है। डेवलपर एज इंक्लूड करता है डीप कोड अंडरस्टैंडिंग, SDLC फैमिलियरिटी और स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन स्किल्स। अपस्किलिंग ट्रैक्स में सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एन्क्रिप्शन, वल्नरेबिलिटी पैटर्न्स, OWASP टॉप 10, API सिक्योरिटी, क्लाउड मिसकॉन्फिगरेशंस, सिक्योरिटी टेस्टिंग, SAST, DAST, IAST, फजिंग और सिक्योर कोड रिव्यू, मैनुअल और ऑटोमेटेड टेक्निक्स शामिल हैं। एसेंशियल सर्टिफिकेशंस में CSSLP, EWPT, OSWE और AWS सिक्योरिटी स्पेशलिटी जैसे ऑप्शंस हैं। डेवलपर टू एपसेक ट्रांजिशन पाथ में 3 to 6 मंथ्स लर्निंग, 2 to 3 मंथ्स प्रोजेक्ट्स, 3 to 4 मंथ्स सर्टिफिकेशन और ऑनगोइंग नेटवर्किंग मस्ट है। और फाइनली 6 to 12 मंथ्स में आप एपसेक रोल सिक्योर कर सकते हैं। रिसर्च दिखाता है कि डुअल कोडिंग और सिक्योरिटी एक्सपर्टीज की वजह से डेवलपर्स टर्न्ड एपसेक प्रोफेशनल्स को एवरेज 23% सैलरी प्रीमियम मिलता है। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन से ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं क्योंकि ये आपकी अप्लाइड स्किल्स दिखाते हैं। हाई इंपैक्ट पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स जैसे रियल टाइम वल्नरेबिलिटी स्कैनर प्लगइन, VS कोड और जावास्क्रिप्ट के साथ SAST इंटीग्रेशन, सिक्योर API गेटवे, Node.js और JWT के साथ और क्लाउड सिक्योरिटी स्कैनर, पाइथन और AWS इंफ्रास्ट्रक्चर मिसकॉन्फिगरेशंस आपको डिफरेंशिएट करते हैं। रिज्यूमे को रिफ्रेम करते हुए आप अपने डेवलपमेंट वर्क के सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हाईलाइट कर सकते हैं और इंटरव्यू में वल्नरेबिलिटीज फाइंड फिक्स करने की स्टोरीज तैयार रख सकते हैं। हायरिंग मैनेजर्स का कहना है कि फॉर्मर डेवलपर्स जनरली बेस्ट एपसेक इंजीनियर्स बनते हैं क्योंकि उन्हें दोनों साइड्स का अंडरस्टैंडिंग होता है। डेटा के मुताबिक प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स का 72% सक्सेस रेट होता है और ट्रांजिशन पीरियड 3 से 6 महीने का होता है। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बनने के लिए टेक्निकल लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक सिस्टम डिजाइन दोनों रिक्वायर्ड है। टेक्निकल एक्सपर्टीज में एंटरप्राइज फ्रेमवर्क्स और डिजाइन पैटर्न्स, मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट्स, एडवांस थ्रेट मॉडलिंग, इंटीग्रेशन ऑफ टूल इकोसिस्टम्स और सिक्योरिटी ऑटोमेशन का नॉलेज शामिल है। कोर रिस्पांसिबिलिटीज में सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स डिजाइन करना, टेक्निकल डायरेक्शन सेट करना, सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग के बीच ब्रिज का काम करना और रेमेडिएशन गाइड करना आता है। लीडरशिप एस्पेक्ट्स में टेक्निकल मेंटरशिप, क्रॉस फंक्शनल इन्फ्लुएंस, बिजनेस इंपैक्ट ट्रांसलेशन और सिक्योरिटी इवेंजलिज्म शामिल है। करियर प्रोग्रेशन के लिए पहले सीनियर इंजीनियर रोल 5 to 7 years, $120 to $160,000, फिर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट 8 to 10 years, $180 to $240,000 और फिर सिक्योरिटी डायरेक्टर या प्रिंसिपल आर्किटेक्ट जैसे ऑप्शंस होते हैं। मार्केट आउटलुक के अकॉर्डिंग क्लाउड एक्सपर्टीज रखने वाले सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स को 24% सैलरी प्रीमियम मिलता है और एवरेज टेन्योर 3.2 इयर्स होती है बिफोर मूविंग इनटू लीडरशिप। सिक्योरिटी डायरेक्टर का रोल स्ट्रेटेजिक लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी डायरेक्शन पर फोकस करता है। विजन सेटिंग, बजट कंट्रोल, हाई परफॉर्मिंग टीम्स बिल्ड करना और क्वांटिफाइबल मेट्रिक्स के थ्रू ROI प्रूव करना की लीडरशिप ट्रेट्स हैं। कोर रिस्पांसिबिलिटीज में सिक्योरिटी प्रोग्राम गवर्नेंस, इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट टीम्स के साथ क्रॉस फंक्शनल अलाइनमेंट, बोर्ड और एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन और इंसिडेंट रिस्पांस लीडरशिप इंक्लूड होते हैं। एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंसीज जैसे बोर्ड कम्युनिकेशन, बिजनेस रिस्क ट्रांसलेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रोग्राम मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट, पॉलिसी डेवलपमेंट और टैलेंट मैनेजमेंट जरूरी होते हैं। सीसो बनने के लिए एसेंशियल डेवलपमेंट एरियाज में बिजनेस एक्यूमेन और फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप करना, बोर्ड प्रेजेंटेशंस और एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करना, एंटरप्राइज वाइड इनिशिएटिव्स लीड करना और C-suite रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना शामिल हैं। मार्केट आउटलुक बताता है कि एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन और बिजनेस एक्यूमेन वाले सिक्योरिटी डायरेक्टर्स सबसे तेज तरक्की देख रहे हैं। Many progress to CISO within 3 years. Compensation progression.
सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के रफली 180 to 240,000 डॉलर्स के बाद डायरेक्टर रोल्स अराउंड 240 to 300,000 डॉलर्स और सीसो रोल्स 300,000 से 500,000 डॉलर से ऊपर हो सकते हैं। सीनियर एपसेक रोल्स के इंटरव्यूज के लिए स्टार मेथड, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट बहुत इफेक्टिव होता है। रिसर्च दिखाता है कि जो कैंडिडेट्स अपने एपसेक एक्सपीरियंसेस के 5 से 7 डिटेल स्टार एग्जांपल्स तैयार करते हैं, उनके जॉब ऑफर मिलने के चांसेस 76% तक बढ़ जाते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए ऑटोमेशन, टूल्स, फेलियर थ्रेशोल्ड्स और फॉल्स पॉजिटिव मैनेजमेंट को हाईलाइट करते हुए CI/CD पाइपलाइन इंटीग्रेशन एक्सप्लेन करें। थ्रेट मॉडलिंग के क्वेश्चंस के लिए डेटा फ्लोज, ट्रस्ट बाउंड्रीज, अटैक सरफेस और थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन डिस्कस करें। डेवलपर को कन्विंस करने या लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सिक्योरिटी प्रायोरिटीज मैनेज करने जैसे बिहेवियरल क्वेश्चंस के लिए कम्युनिकेशन, बिजनेस इंपैक्ट और स्टेक होल्डर अलाइनमेंट पर फोकस करें। मार्केट बेंचमार्क्स जानने से सैलरी नेगोशिएशन में कॉन्फिडेंस आता है। मिड लेवल एपसेक इंजीनियर्स अराउंड 95 to 135,000 डॉलर्स कमा रहे हैं। क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स 120 to 180,000 डॉलर्स और डेवसेकऑप्स इंजीनियर्स 100 to 155,000 डॉलर्स अर्न करते हैं। नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज में मार्केट वैल्यू रिसर्च करना, ग्लासडोर, पे स्केल, इंडस्ट्री सर्वेज, अपने अचीवमेंट्स डॉक्यूमेंट करना जैसे वल्नरेबिलिटीज रिड्यूस करने की मैट्रिक्स और रेयर स्किल्स हाईलाइट करना शामिल हैं। जनरली इनिशियल ऑफर से 10 to 15% ज्यादा टारगेट करना चाहिए क्योंकि कंपनीज नेगोशिएशन बफर रखती हैं। टोटल कॉम्पनसेशन, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस, कॉन्फ्रेंसेज कंसिडर करना भी इंपॉर्टेंट है। डेटा बताता है कि जो प्रोफेशनल्स मार्केट रेट्स रिसर्च करते हैं और नेगोशिएशन प्रैक्टिस करते हैं, उनके ऑफर्स मीडियन रेंज से ऊपर सिक्योर करने के चांसेस 73% तक होते हैं। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप जर्नी एक लैडर की तरह है। स्पेशलिस्ट से शुरू होता है जहां आप टेक्निकल डेप्थ और एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं, फिर लीड बनकर टीम गाइडेंस और मेंटरिंग करते हैं, उसके बाद डायरेक्टर बनकर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रोग्राम मैनेजमेंट और गवर्नेंस हैंडल करते हैं और अंत में सीसो लेवल पर बिजनेस अलाइनमेंट और बोर्ड कम्युनिकेशन जैसी कोर रिस्पांसिबिलिटीज को हैंडल करते हैं। इस बात के लिए फाइनेंशियल एक्यूमेन, बिजनेस पार्टनरशिप, एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक विजन, रिस्क ट्रांसलेशन और टीम लीडरशिप जैसे स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। एडवांस करियर मास्टरी के लिए एक रोड मैप फॉलो करना हेल्पफुल होता है। पहले 3 मंथ्स स्किल बिल्डिंग फेज में कोर सर्टिफिकेशन पाथ कंप्लीट करें और अपना टेक्निकल असेसमेंट लैब सेटअप करें। अगले 6 मंथ्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फेज में पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बिल्ड करें और कम्युनिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। 1 साल पर करियर ग्रोथ फेज आता है जहां आप रोल एडवांसमेंट या ट्रांजिशन सिक्योर करते हैं और अपनी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। 2 साल में स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट फेज के थ्रू आप मेंटरशिप एक्सपीरियंस डेवलप करते हैं और सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स लीड करते हैं, जिससे लीडरशिप और इन्फ्लुएंस का स्कोप बनता है। सेल्फ असेसमेंट से आपको पता चलेगा कि किस डोमेन पर कितना फोकस करना है। टेक्निकल स्किल्स जैसे क्लाउड सिक्योरिटी, कंटेनर सिक्योरिटी, CI/CD पाइपलाइंस, API सिक्योरिटी और ऑटोमेटेड स्कैनिंग टूल्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में कम्युनिकेशन, रिस्क ट्रांसलेशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और डेवलपर कोलैबोरेशन इंप्रूव करना जरूरी है। लीडरशिप स्किल्स जिसमें स्ट्रेटेजिक विजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेंटरिंग, सिक्योरिटी प्रोग्राम डेवलपमेंट और एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन इंक्लूड हैं, अर्ली स्टेज पर 30% इमर्जिंग होते हैं। असेसमेंट्स दिखाते हैं कि टेक्निकल कॉम्पिटेंसी 60% एडवांस्ड है, सॉफ्ट स्किल्स 45% डेवलपिंग है और लीडरशिप 30% इमर्जिंग। ये इंडिकेटर्स आपको अपनी लर्निंग प्रायोरिटीज सेट करने में मदद करेंगे। आपकी ग्रोथ के लिए राइट नेटवर्क्स और प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ओवॉस फाउंडेशन, ईसाका और क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस आपको फ्रेमवर्क्स, स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं। लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे पोर्टस्विगर एकेडमी, हैकरवन रिसर्च और पेनटेस्टर लैब प्रो से आप हैंड्स ऑन लैब्स और रियल वर्ल्ड बग रिपोर्ट्स एक्सेस कर सकते हैं। कम्युनिटीज और फोरम्स जैसे आरनेटसेक, एपसेक स्लैक कम्युनिटीज और डेफकॉन B-साइड्स इवेंट्स में पार्टिसिपेशन से आप पीयर से कनेक्ट कर सकते हैं, डेली सिक्योरिटी डिस्कशंस ज्वाइन कर सकते हैं और मीटअप्स अटेंड कर सकते हैं। अगर आप अभी एक्शन लेना चाहते हैं तो 90 डे प्लान फॉलो कर सकते हैं। पहले वीक में एपिसोड 1 के स्किल मैट्रिक्स को यूज करके अपनी टेक्निकल असेसमेंट और गैप एनालिसिस करें। पहले मंथ में सिक्योरिटी प्लस या OSCP जैसे कोर्स सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्टर करें और 3 पाइथन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके ऑटोमेशन और टूल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस करें। दूसरे मंथ में एक डेमोन्स्ट्रेबल पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट क्रिएट करें, होम लैब सेटअप करें और 2 एपसेक मीटअप्स या वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें। तीसरे मंथ में AWS Azure सिक्योरिटी लैब्स कंप्लीट करें, रेज्यूमे अपडेट करें, टेक्निकल ब्लॉग लिखें या ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करें और जॉब एप्लीकेशंस और मेंटरिंग कनेक्शंस का प्लान बनाएं। एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स अपनी प्रोग्रेस इवैल्यूएट करें और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए रिमेनिंग गैप्स आइडेंटिफाई करें। यहीं पर हम एपिसोड 2 को रैप अप करते हैं। अगला एपिसोड डेवलपर से एपसेक इंजीनियर बनने के रोड मैप पर बेस्ड होगा। ये चैनल हमारे मे चैनल का हिंदी वर्जन है, तो अगर आप इंग्लिश में कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो वहां भी जरूर विजिट करें। तो जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।